एनईबी अनामिका बाबा की तरफ से राम राम जी सभी को। आप सबसे मैं एक छोटी सी डिस्कस करना चाह रही हूँ। भाई जब से राजू भाई एक्सपायर हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा मुद्दे हर रोज उठ रहे हैं। पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है कुछ कलाकारों को आपस में। तो आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जैसा आप लोग सारे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये लग रहा है कि हिसार के जो कलाकार हैं या फिर केडी है ये राजनीति कर रहा है या ये लोग आगे आ रहे हैं, ये सारे क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी कलाकार है ना वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। राजू भाई की सपोर्ट सिर्फ हो सकता है 2, 4, 5, 10 लाख से कर सकता था, पर जितनी बड़ी हेल्प हुई है परिवार को, जितना परिवार को अपनापन मिला है राजू भाई के जाने के बाद, वो सिर्फ एक किसी कलाकार की मेहनत से नहीं है, ये हम सबकी मेहनत है। जितने भी हरियाणवी इंडस्ट्री के जितने भी छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कलाकार है सबका सहयोग है इस चीज में, और सारे कंपनी वालों का सहयोग है। उन किसी भी एक पर्सन की वजह से उनकी हेल्प नहीं हुई है ना। आप लोग ये सोचो कोई भी। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि कुछ कलाकारों को ये लगता है कि केडी राजनीति कर रहा है या फिर केडी प्लानिंग कर रहा है या केडी अपना बेनिफिट सोच रहा है या केडी अपने आप को हाईलाइट रख रहा है इस मैटर में राजू वाले में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिसार में ही रहते हैं। हमारे को राजू भाई की डेथ के बाद जो सिचुएशन हो रही है, जितने भी हम लोकल कलाकार हैं 1-2 दिन बाद मिलते ही रहते हैं, राजू भाई के ऑफिस में जाके सारी डिस्कशन सुनते भी हैं, अपनी सलाह भी देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अभी कुछ कलाकारों को जिनको आपत्ति है, उनके जो ये सवाल थे कि भाई 5 तारीख को राजू भाई का बर्थडे था और हवन करवाया और हमें बुलाया नहीं। तो देखिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि ये कोई इनविटेशन देने का माहौल नहीं था, इनविटेशन नहीं दिया जाता था। अगर बुलाने वाली बात है तो मैं आपको ये बताती हूँ केडी को किसने बुलाया था। केडी भी तो अपने आप ही गया था, हमें भी किसी ने नहीं बुलाया, हम भी अपने आप पहुंचे थे। भाई जब राजू भाई जिंदा था तो तब भी तो आप लोग उससे विश करने आते थे या उनसे मिलने आते थे या गुलदस्ता लेके आते थे। इस बार भी अगर वो नहीं थे, अगर आप लोगों को इतनी टेंशन हुई है ना आने की, तो आप लोग आते, अपनी मर्जी से आ जाते। राजू भाई का ऑफिस तो नहीं बंद हुआ था, उनका जो स्टूडियो वो तो चल ही रहा है, परिवार भी है, परिवार से मिलने आते, गुलदस्ता नहीं लाते इस बार, कोई एक फूलों का हार ले आते जो राजू भाई की फोटो पे चढ़ाते। और हवन की बात हवन इसलिए करवाया गया था कि भाई जल्दी से स्टूडियो का काम शुरू हो जाए, क्योंकि देखो स्टूडियो के काम से भी थोड़ी परिवार को हेल्प मिलेगी। सिर्फ यही टारगेट है केडी का कि परिवार की हेल्प करना। हाँ ये बात सच है कि वो थोड़ा पर्सनल ले रहा है, वो क्यों ले रहा है उस बात की बड़ी क्लियर सी बात है, अच्छी बात है। उसकी जगह मैं भी होती, मैं भी पर्सनल लेती। वो इसलिए पर्सनल ले रहा है कि एक तो राजू उसका साथी कलाकार तो था ही, वो तो हम सबका था, हम सब भी अपनी सपोर्ट दे रहे हैं राजू भाई को, पर वो तो उसका बहुत अच्छा और बहुत गहरा मित्र भी तो था। उनकी दोनों परिवारों की दौड़ जो है वो चूल्हे तक की थी, वो दोनों का डेली घरों में आना जाना था। सारा परिवार केडी के घर से बरतता था और केडी की फैमिली राजू भाई की फैमिली से बहुत नजदीकियों में थी। आपको शायद ना पता हो, केडी और राजू तो बहुत अच्छे दोस्त थे ही। केडी की वाइफ और राजू भाई की वाइफ भी बहुत अच्छी आपस में सहेलियां हैं। आप लोगों को शायद ना पता हो कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि केडी तो क्रेडिट ले रहा है, तो केडी की जो वाइफ है ना वो केडी से भी ज्यादा परेशान है, ज्यादा रो रही है। वो क्यों? क्योंकि ममता भाभी जो केडी की वाइफ सुमन है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के जाने का बहुत ज्यादा दुख है। तो वो चीज तो केडी ने नहीं दिखाई कि मेरी फैमिली भी परेशान है या मेरी फैमिली भी रो रही है या मेरी फैमिली को भी क्रेडिट दो। तो भाई इनके बहुत डीप रिलेशन थे, इसलिए थोड़ा सा वो पर्सनल हो रहा है। और वो साथी कलाकारों की भी मदद की वजह से ही उसने ये बीड़ा उठाया, कोई अकेला नहीं। और अकेले की भी बात हुई थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मकान की बात हुई कि मकान के लिए हमें नहीं बताया गया। भाई सीधी बात है, क्लियर है कि मकान का बिल्कुल फाइनल था ही नहीं कि मकान कौन सा लेना है, कैसे लेना है, क्या हुआ। सुबह हम लोगों को ये पता था कि 5 तारीख को भाई का बर्थडे है, हम सारे स्टूडियो पहुंचे, हमें भी नहीं पता था कि हवन है।
वहां पे जब स्टूडियो पहुंचे तो राजू भाई की फैमिली ने हवन की तैयारी करी हुई थी, तो हमने भी उस हवन में शामिल हुए। मेरे को इसलिए पता लग गया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी राजू भाई की वाइफ ममता भाभी से बात होती थी, तो उन्होंने जिक्र किया था मेरे आगे कि भाई स्टूडियो में हवन होना है। तो हमें भी किसी ने इनवाइट नहीं किया, हम भी अपने आप ही पहुंचे थे। अच्छा, वहां पे बहुत सारे कलाकार थे जिनको पता ही नहीं था, वो नहीं पहुंच पाए। जैसे रामवीर महिला जी भी नहीं आए। अब ये बात सोच के देखो कि रामवीर महिला जी भी राजू जी के अच्छे दोस्त थे, मित्र थे और हर चीज में आगे थे, वहां वो भी नहीं पहुंच पाए, तो ये इनविटेशन नहीं था। जैसे ही हवन खत्म होता है वैसे ही ये होता है कि जो मेरे जिम्मे, मैं आपको बता देती हूँ कि केडी ने मौन सभा तो हमारी हुई थी 27 तारीख को, 22 तारीख को राजू भाई एक्सपायर हुए थे। जब मैं उनके गांव से, रावतसर से जब मैं वापस आई दाग वाले दिन, तो शाम को मेरी केडी से बात हुई, तो केडी ने मेरे उसी दिन जिम्मे लगा दिया था कि अनामिका, अब ना भाई को तो हम वापस ला नहीं सकते, पर हम जो भी 2 4 5 कलाकार हैं जिनका हमारा गहरा जो रिश्ता है, जैसे खासा वाला है, केडी है, या एक और हमारे यहाँ के सुमेर भी हैं, वो और सारे मिलके हम इनको एक सपोर्ट करना चाहते हैं, घर की सपोर्ट करना चाहते हैं। भाई एक लिमिटेड बजट में अगर घर मिल जाए तो ढूंढना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मेरे जिम्मे क्यों लगाया कि घर मैं ही ढूंढ के दूंगी, इतनी कोई मैं बड़ी या मैं चोर नहीं हूं, उनका घर मैंने ही ढूंढना था। उसका भी एक रीजन था कि मैं उसी कॉलोनी में रहती थी जहां पे राजू भाई का घर है, और इसलिए मेरे जिम्मे ये लगाया गया कि वहीं पे उसी कॉलोनी में बच्चे भी रहते हैं, उनका थोड़ा आस पड़ोस में मन लगा हुआ है, भाई उसी कॉलोनी में ही घर मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्टूडियो भी मेरे घर से पास ही है, और भाभी और राजू भाई भी मेरे ही घर के थोड़ी सी दूर रहते थे। तो ये काम सिर्फ मेरे को इसलिए कहा गया था कि तू मकान ढूंढ दियो क्योंकि तू उस कॉलोनी में रहती है, और कोई स्पेशल ये रीजन नहीं था कि मैं कोई स्पेशल थी जो मुझे ही कहा गया था कि मकान ढूंढना। और मकान ढूंढने के लिए 4 5 लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। तो उस दिन जैसे ही हम हवन से फ्री हुए, केडी ने मेरे से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि दाग के शाम को ही, दाग वाले दिन शाम को ही केडी का फोन आया कि अनामिका, हमने ऐसे ऐसे भाभी के लिए घर लेना है, जो भी कोई मदद करेगा, जैसा भी कोई करेगा। तब तक तो ये डिसाइड भी नहीं हुआ था कि कंपनियां इतनी हेल्प कर देंगी या हमने सबने भाई कलाकारों से हेल्प लेनी पड़ेगी या हम लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्लियर केडी ने ये बोला था कि बस इतनी सपोर्ट करना चाहता हूँ, 2 4 हम भाई मिलके ये ऐसा काम करना चाहते हैं, भाई बच्चियों को घर देना चाहते हैं। उनका पहले से डिसीजन था ये। तो मैंने जब से 22 तारीख को भाई एक्सपायर हुए, मैंने 23 तारीख को ही घर ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैंने 5 6 घर देख रखे थे। तब उसके बाद मौन सभा हुई, मौन सभा के बाद जो हमारी फाइनेंशियली जो राजू भाई के लिए हेल्प हुई, उस हेल्प से हमें एक कॉन्फिडेंस मिला और हमने सोचा कि अब थोड़ा अच्छा घर देखेंगे। तो मैंने जितने भी घर देख रखे थे, मैंने केडी को बता रखा था कि ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे घर देख लिए केडी। तो केडी ने ये बोला कि 13वीं के बाद, 13वीं के बाद जब भाभी घर पे आएगी, हिसार शिफ्ट मतलब हिसार अपने घर पे आएगी, तो हम भाभी को सारे मकान दिखा देंगे, जो भाभी के समझ में आएगा उसको हम डन कर देंगे। तो